ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। अष्टाधिकशततमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र आदि के जन्म तथा भीष्म जी के धर्मपूर्ण शासन से कुरु देश की सर्वांगीण उन्नति का दिग्दर्शन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र, पांडु और महात्मा विदुर, इन तीनों कुमारों के जन्म से कुरुवंश, कुरु जांगल देश और कुरुक्षेत्र, इन तीनों की बड़ी उन्नति हुई। पृथ्वी पर खेती की उपज बहुत बढ़ गई। सभी अन्न सरस होने लगे। बादल ठीक समय पर वर्षा करते थे। वृक्षों में बहुत से फल और फूल लगने लगे। घोड़े, हाथी आदि वाहन हृष्ट पुष्ट रहते थे। मृग और पक्षी बड़े आनंद से दिन बिताते थे। फूलों और मालाओं में अनुपम सुगंध होती थी और फलों में अनोखा रस होता था। सभी नगर व्यापार कुशल सभी नगर व्यापार कुशल वैश्यों तथा शिल्पकला में निपुण कारीगरों से भरे रहते थे। शूरवीर विद्वान और संत सुखी हो गए। कभी भी मनुष्य डाकू नहीं था। पाप में रुचि रखने वाले लोगों का सर्वथा अभाव था। राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में सत्ययुग छा रहा था। उस समय की प्रजा सत्यव्रत के पालन में तत्पर हो स्वभावतः यज्ञ कर्म में लगी रहती और धर्मानुकूल कर्मों में संलग्न रहकर एक दूसरे को प्रसन्न रखती हुई सदा उन्नति के पथ पर बढ़ती जाती थी। सब लोग अभिमान और क्रोध से रहित, लोभ से दूर रहने वाले थे। सभी एक दूसरे को प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। लोगों के आचार व्यवहार में धर्म की ही प्रधानता थी। समुद्र की भांति सब प्रकार से भरा पूरा कौरव नगर मेघ समूहों के समान बड़े बड़े दरवाजों, फाटकों और गोपुरों से सुशोभित था। सैकड़ों महलों से संयुक्त वह पुरी देवराज इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। वहां के लोग नदियों, वनखंडों, बावलियों, छोटे छोटे जलाशयों, पर्वत शिखरों तथा रमणीय काननों में प्रसन्नतापूर्वक विहार करते थे। उस समय दक्षिण कुरु देश के निवासी उत्तर कुरु में रहने वाले लोगों, देवताओं, ऋषियों तथा चारणों के साथ होड़ सी लगाते हुए स्वच्छंद विचरण करते थे। कौरवों द्वारा बढ़ाए गए उस रमणीय जनपद में न तो कोई कंजूस था और न विधवा स्त्रियां देखी जाती थी। उस राष्ट्र के कुओं, बगीचों, सभा भवनों, बावलियों तथा ब्राह्मणों के घरों में सब प्रकार की समृद्धियां भरी रहती थीं और वहां नित्य नूतन उत्सव हुआ करते थे। जन्मेजय, भीष्म जी के द्वारा सब ओर से धर्मपूर्वक सुरक्षित भूमंडल में वह कुरुदेश सैकड़ों देवस्थानों और यज्ञ स्तंभों से चिन्हित होने के कारण बड़ी शोभा पाता था। वह देश दूसरे राष्ट्रों का भी शोधन करके निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा था। राष्ट्र में सब ओर भीष्म जी के द्वारा चलाया हुआ धर्म का शासन चल रहा था। उन महात्मा कुमारों के यज्ञोपवीतादि संस्कार किए जाने के समय नगर और देश के सभी लोग निरंतर उत्सव मनाते थे। जन्मेजय, कुरुकुल के प्रधान प्रधान पुरुषों तथा अन्य नगरवासियों के घरों में सदा सब ओर यही बात सुनाई देती थी कि दान दो और अतिथियों को भोजन कराओ। धृतराष्ट्र, पांडु तथा परम बुद्धिमान विदुर, इन तीनों भाइयों का भीष्म जी ने जन्म से ही पुत्र की भांति पालन किया। उन्होंने ही उनके सब संस्कार कराए। फिर वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन और वेदों के स्वाध्याय में तत्पर हो गए। परिश्रम और व्यायाम में भी उन्होंने बड़ी कुशलता प्राप्ति की। फिर धीरे धीरे वे युवावस्था को प्राप्त हुए। धनुर्वेद, घोड़े की सवारी, गदा युद्ध, ढाल तलवार के प्रयोग, गज शिक्षा तथा नीति शास्त्र में वे तीनों भाई पारंगत हो गए। उन्हें इतिहास, पुराण तथा नाना प्रकार के शिष्टाचारों का भी ज्ञान कराया गया। वे वेद वेदांगों के तत्वज्ञ तथा सर्वत्र
एक निश्चित सिद्धांत के मानने वाले थे। पांडु धनुर्विद्या में उस समय के मनुष्यों में सबसे बढ़ चढ़कर पराक्रमी थे। इसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र दूसरे लोगों की अपेक्षा शारीरिक बल में बहुत बढ़कर थे। राजन, तीनों लोकों में विदुर जी के समान दूसरा कोई भी मनुष्य धर्मपरायण तथा धर्म में ऊंची अवस्था को प्राप्त नहीं था। नष्ट हुए शांतनु के वंश का पुनः उद्धार हुआ देखकर समस्त राष्ट्र के लोग परस्पर कहने लगे, वीर पुत्रों को जन्म देने वाली स्त्रियों में काशीराज की दोनों पुत्रियां सबसे श्रेष्ठ हैं। देशों में उरुजांगल देश सबसे उत्तम है। संपूर्ण धर्मज्ञों में भीष्म जी का स्थान सबसे ऊंचा है तथा नगरों में हस्तिनापुर सर्वोत्तम है। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण और विदुर जी पार्शव यानी कि शूद्र के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न होने से राज्य न पा सके, अतः सबसे छोटे पांडु ही राजा हुए। एक समय की बात है, संपूर्ण नीतिज्ञ पुरुषों में श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म जी धर्म के तत्व को जानने वाले विदुर जी से इस प्रकार न्यायोचित वचन बोले। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु राज्याभिषेक विषयक 108वां अध्याय पूरा हुआ। नवाधिकशतमोऽध्यायः। राजा धृतराष्ट्र का विवाह। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, बेटा विदुर, हमारा यह कुल अनेक सद्गुणों से संपन्न होकर इस जगत में विख्यात हो रहा है। यह अन्य भूपालों को जीतकर इस भूमंडल के साम्राज्य का अधिकारी हुआ है। पहले के धर्मज्ञ एवं महात्मा राजाओं ने इसकी रक्षा की थी, अतः हमारा यह कुल इस भूतल पर कभी उच्छिन्न नहीं हुआ। बीच में संकट काल उपस्थित हुआ था, किंतु मैंने, माता सत्यवती ने तथा महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने मिलकर पुनः इस कुल को स्थापित किया है। तुम तीनों भाई इस कुल के तंतु हो और तुम्हीं पर अब इसकी प्रतिष्ठा है। वत्स, यह तुम्हारा वही कुल आगे भी जिस प्रकार समुद्र की भांति बढ़ता रहे, यह हमारा वही कुल आगे भी जिस प्रकार समुद्र की भांति बढ़ता रहे, निस्संदेह वही उपाय मुझे और तुम्हें भी करना चाहिए। सुना जाता है, यदुवंशी शूरसेन की कन्या पृथा, जो अब राजा कुंतीभोज की गोद ली गई पुत्री है, भली भांति हमारे कुल के अनुरूप है। इसी प्रकार गांधार राज सुबल और मद्र नरेश के यहाँ भी एक एक कन्या सुनी जाती है। बेटा, वे सब कन्याएं बड़ी सुंदरी तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हैं। वे श्रेष्ठ क्षत्रिय गण हमारे साथ विवाह संबंध करने के सर्वथा योग्य हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर, मेरी राय है कि इस कुल की संतान परंपरा को बढ़ाने के लिए उक्त कन्याओं का वरण करना चाहिए तथा जैसी तुम्हारी सम्मति हो वैसा किया जाए। विदुर उवाच। विदुर बोले, प्रभो, आप हमारे पिता हैं, आप ही माता हैं और आप ही परम गुरु हैं, अतः स्वयं विचार करके जिस बात में इस कुल का हित हो वह कीजिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद भीष्म जी ने ब्राह्मणों से गांधार राज सुबल की पुत्री शुभ लक्षणा गांधारी के विषय में सुना कि वह भग देवता के नेत्रों का नाश करने वाले वरदायक भगवान शंकर की आराधना करके अपने लिए 100 पुत्र होने का वरदान प्राप्त कर चुकी है। भारत, जब इस बात का ठीक ठीक पता लग गया, तब कुरु पितामह भीष्म ने गांधार राज के पास अपना दूत भेजा। धृतराष्ट्र अंधे हैं, इस बात को लेकर सुबल के मन में बड़ा विचार हुआ, परंतु उनके कुल, प्रसिद्धि और आचार आदि के विषय में बुद्धिपूर्वक विचार करके उसने धर्मपरायणा गांधारी का धृतराष्ट्र के लिए वाग्दान कर दिया। जन्मेजय, गांधारी ने जब सुना कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और पिता माता मेरा विवाह उन्हीं के साथ करना चाहते हैं, तब उन्होंने रेशमी वस्त्र लेकर उसके कई तह करके उसी से अपनी आंखें बांध ली। राजन, गांधारी बड़ी पतिव्रता थीं। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं सदा पति के अनुकूल रहूंगी, उनके दोष नहीं देखूंगी।
तदनंतर एक दिन गांधार राजकुमार शकुनी युवावस्था तथा लक्ष्मी के समान मनोहर शोभा से युक्त अपनी बहन गांधारी को साथ लेकर कौरवों के यहाँ गए और उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ धृतराष्ट्र को अपनी बहन सौंप दी। शकुनी ने भीष्म जी की सम्मति के अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। वीरवर शकुनी ने अपनी बहन का विवाह करके यथा योग्य दहेज दिया। बदले में भीष्म जी ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। तत्पश्चात वे अपनी राजधानी को लौट आए। भारत सुंदर शरीर वाली गांधारी ने अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार तथा सद्व्यवहारों से समस्त कौरवों को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार सुंदर बर्ताव से समस्त गुरुजनों की प्रसन्नता प्राप्त करके उत्तम व्रत का पालन करने वाली पति परायणा गांधारी ने कभी दूसरे पुरुषों का नाम तक नहीं लिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में धृतराष्ट्र विवाह विषयक 109वां अध्याय पूरा हुआ। दशाधिकशततमोऽध्यायः। कुंती को दुर्वासा से मंत्र की प्राप्ति, सूर्यदेव का आवाहन तथा उनके संयोग से कर्ण का जन्म एवं कर्ण के द्वारा इंद्र को कवच और कुंडलों का दान। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यदुवंशियों में श्रेष्ठ शूरसेन हो गए हैं, जो वसुदेव जी के पिता थे। उन्हें एक कन्या हुई जिसका नाम पृथा रखा गया। इस भूमंडल में उसके रूप की तुलना में दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। भारत सत्यवादी शूरसेन ने अपने फुफेरे भाई संतानहीन कुंती भोज से पहले ही यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं तुम्हें अपनी पहली संतान भेंट कर दूंगा। उन्हें पहले कन्या ही उत्पन्न हुई, अतः कृपाकांक्षी महात्मा सखा राजा कुंती भोज को उनके मित्र शूरसेन ने वह कन्या दे दी। पिता कुंती भोज के घर पर पृथा को देवताओं के पूजन और अतिथियों के सत्कार का कार्य सौंपा गया। एक समय वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले तथा धर्म के विषय में अपने निश्चय को सदा गुप्त रखने वाले एक ब्राह्मण महर्षि आए, जिन्हें लोग दुर्वासा के नाम से जानते हैं। पृथा उनकी सेवा करने लगी। वे बड़े उग्र स्वभाव के थे। उनका हृदय बड़ा कठोर था। फिर भी राजकुमारी पृथा ने सब प्रकार के यत्नों से उन्हें पूर्ण संतुष्ट कर लिया। दुर्वासा जी ने पृथा पर आने वाले भावी संकट का विचार करके उनके धर्म की रक्षा के लिए उसे एक वशीकरण मंत्र दिया और उसके प्रयोग की विधि भी बता दी। तत्पश्चात वे मुनि उससे बोले, शुभे, तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी, उसी उसी के अनुग्रह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। ब्रह्मर्षि दुर्वासा के यूं कहने पर कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। फिर से, ब्रह्मर्षि दुर्वासा के यूं कहने पर कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। वह यशस्विनी राजकन्या यद्यपि अभी कुमारी थी, तो भी उसने मंत्र की परीक्षा के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया। आवाहन करते ही उसने देखा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और पालन करने वाले भगवान भास्कर आ रहे हैं। यह महान आश्चर्य की बात देखकर निर्दोष अंगों वाली कुंती चकित हो उठी। इधर भगवान सूर्य उसके पास आकर इस प्रकार बोले, श्याम नेत्रों वाली कुंती, यह मैं आ गया। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? भद्रे, मैं दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र से प्रेरित हो तुम्हारे बोलते ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पवित्र मुस्कान वाली कुंती, तुम मुझे सूर्यदेव समझो। कुंत्युवाच। कुंती ने कहा, शत्रुओं का नाश करने वाले प्रभो, एक ब्राह्मण ने मुझे वरदान के रूप में देवताओं के आवाहन का मंत्र प्रदान किया है। उसी की परीक्षा के लिए मैंने आपका आवाहन किया था। यद्यपि मुझसे यह अपराध हुआ है, तो भी इसके लिए आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप क्षमा पूर्वक प्रसन्न हो जाइए। स्त्रियों से अपना अपराध हो जाए तो भी श्रेष्ठ पुरुषों को सदा उनकी रक्षा ही करनी चाहिए। सूर्य उवाच। सूर्यदेव बोले, शुभे, मैं यह सब जानता हूं कि दुर्वासा ने तुम्हें वर दिया है।
तुम भय छोड़कर यहाँ मेरे साथ समागम करो। शुभे, मेरा दर्शन अमोघ है और तुमने मेरा आवाहन किया है। भीरु, यदि यह आवाहन व्यर्थ हुआ तो भी निस्संदेह तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, भगवान सूर्य ने कुंती को समझाते हुए इस तरह की बहुत सी बातें कही, किंतु मैं अभी कुमारी कन्या हूं यह सोचकर सुंदरी कुंती ने उनसे समागम की इच्छा नहीं की। यशस्विनी कुंती भाई बंधुओं में बदनामी फैलने के डर से भी डरी हुई थी और नारी सुलभ लज्जा से भी वह विवश थी। भरत श्रेष्ठ, उस समय सूर्यदेव ने पुनः उससे कहा, सुंदर मुख एवं सुंदर भौहों वाली राजकुमारी, तुम्हारे लिए जैसे पुत्र का निर्माण होगा वह सुनो। शुचिस्मिते, वह माता अदिति के दिए हुए दिव्य कुंडलों और मेरे कवच को धारण किए हुए उत्पन्न होगा। उसका वह कवच किन्हीं अस्त्र शस्त्रों से टूट न सकेगा। उसके पास कोई भी वस्तु ब्राह्मणों के लिए अदेय न होगी। मेरे कहने पर भी वह कभी अयोग्य कार्य या विचार को अपने मन में स्थान न देगा। ब्राह्मणों के याचना करने पर वह उन्हें सब प्रकार की वस्तुएं देगा ही, साथ ही वह बड़ा स्वाभिमानी होगा। एक बार फिर देखते हैं। सुंदर मुख एवं सुंदर भौहों वाली राजकुमारी, तुम्हारे लिए जैसे पुत्र का निर्माण होगा वह सुनो। शुचिस्मिते, वह माता अदिति के दिए हुए दिव्य कुंडलों और मेरे कवच को धारण किए हुए उत्पन्न होगा। उसका वह कवच किन्हीं अस्त्र शस्त्रों से टूट ना सकेगा। उसके पास कोई भी वस्तु ब्राह्मणों के लिए अदेय यानी कि नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे कहने पर भी वह कभी अयोग्य कार्य या विचार को अपने मन में स्थान न देगा। ब्राह्मणों के याचना करने पर वह उन्हें सब प्रकार की वस्तुएं देगा ही, साथ ही वह बड़ा स्वाभिमानी भी होगा। रानी, मेरी कृपा से तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा। कुंती राजकुमारी कुंती से यूं कहकर प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करने वाले भगवान सूर्य ने उसके साथ समागम किया। इससे उसी समय एक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ जो संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। उसने जन्म से ही कवच पहन रखा था और वह देव कुमार के समान तेजस्वी तथा शोभा संपन्न था। जन्म के साथ ही कवच धारण किए उस बालक का मुख जन्मजात कुंडलों से प्रकाशित हो रहा था। इस प्रकार कर्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो सब लोकों में विख्यात है। उत्तम प्रकाश वाले भगवान सूर्य ने कुली को पुनः कन्यात्व प्रदान किया। तत्पश्चात तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य देवलोक में चले गए। एक नवजात कुमार को देखकर वृष्णि वंश की कन्या कुली के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने एकाग्र चित्त से विचार किया कि अब क्या करने से अच्छा परिणाम निकलेगा। उस समय कुटुंबी जनों के भय से अपने उस अनुचित कृत्य को छिपाती हुई कुंती ने महाबली कुमार कर्ण को जल में छोड़ दिया। जल में छोड़े हुए उस नवजात शिशु को महायशस्वी सूत पुत्र अधिरथ ने, जिसकी पत्नी का नाम राधा था, ले लिया। उसने और उसकी पत्नी ने इस बालक को अपना पुत्र बना लिया। उन दंपति ने उस बालक का नामकरण इस प्रकार किया, यह वसु यानी कि कवच कुंडलादि धन के साथ उत्पन्न हुआ है, इसलिए वसुषेण नाम से प्रसिद्ध हो। वह बलवान बालक बड़े होने के साथ ही सब प्रकार की अस्त्र विद्याओं में निपुण हुआ। पराक्रमी कर्ण प्रातः काल से लेकर जब तक सूर्य पृष्ठभाग की ओर न चले जाते सूर्योपस्थान करता रहता था। उस समय मंत्र जप में लगे हुए बुद्धिमान वीर कर्ण के लिए इस पृथ्वी पर कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे वह ब्राह्मणों के मांगने पर न दे सके। किसी समय की बात है, सूर्यदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण को स्वप्न में दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, वीर मेरी बात सुनो। आज की रात बीत जाने पर सबेरा होते ही इंद्र तुम्हारे पास आएंगे। उस समय वे ब्राह्मण वेश में होंगे। यहाँ आकर इंद्र यदि तुमसे भिक्षा मांगे तो उन्हें देना मत। उन्होंने तुम्हारे कवच और कुंडलों का अपहरण करने का निश्चय किया है, अतः
मैं तुम्हें सचेत किए देता हूं, तुम मेरी बात याद रखना। कर्ण उवाच। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण, इंद्र यदि ब्राह्मण का रूप धारण करके सचमुच मुझसे याचना करेंगे, तो मैं आपकी चेतावनी के अनुसार कैसे उन्हें वह वस्तु नहीं दूंगा। ब्राह्मण तो सदा अपना प्रिय चाहने वाले देवताओं के लिए भी पूजनीय हैं। देवाधिदेव इंद्र ही ब्राह्मण के रूप में आए हैं, यह जान लेने पर भी मैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकूंगा। सूर्य उवाच। सूर्य बोले, वीर, यदि ऐसी बात है तो सुनो। बल में इंद्र भी बदले में इंद्र भी तुम्हें वर देंगे। उस समय तुम उनसे संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का निकार निराकरण करने वाली बर्छी मांग लेना। तो सूर्य पहले कर्ण को बताते हैं कि इंद्र जो है ब्राह्मण का रूप धारण कर कर तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल मांगेंगे, तुम उनको वो नहीं देना। तब कर्ण कहते हैं कि ब्राह्मण के रूप में भले ही इंद्र आएंगे, पर मैं मना नहीं कर पाऊंगा। तब सूर्य उनको कहते हैं कि वीर, यदि ऐसी बात है तो सुनो, बदले में तुम भी इंद्र से वर ले लेना, वो भी तुम्हें वर देंगे। तो उस समय तुम ये मांगना कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का निराकरण करने वाली बर्छी तुम इंद्र से मांग लेना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, स्वप्न में यूं कहकर ब्राह्मण वेशधारी सूर्य वहीं अंतर्धान हो गए। तब कर्ण जाग गया और स्वप्न की बातों का चिंतन करने लगा। तत्पश्चात एक दिन महातेजस्वी देवराज इंद्र ब्राह्मण बनकर भिक्षा के लिए कर्ण के पास आए और उससे उन्होंने कवच और कुंडलों को मांगा। तब कर्ण ने हाथ जोड़कर देवराज इंद्र को अपने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कवच को शरीर से उधेड़ कर एवं दोनों कुंडलों को भी काट कर दे दिया। तो कर्ण ने हाथ जोड़कर देवराज इंद्र को अपने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए, जिनको लेकर वो जन्म लिए थे, उन कवच और कुंडल को काट कर दे दिया। कवच और कुंडलों को लेकर उसके इस कर्म से संतुष्ट हो इंद्र ने मन ही मन हंसते हुए कहा, अहो, यह तो बड़े साहस का काम है। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें से किसी किसी को भी मैं ऐसा साहसी नहीं देखता। भला कौन ऐसा कार्य कर सकता है। यूं कहकर वे स्पष्ट वाणी में बोले, वीर, मैं तुम्हारे इस कर्म से प्रसन्न हूं, इसलिए तुम जो चाहो वही वर मुझसे मांग लो। कर्ण उवाच। कर्ण ने कहा, भगवन, मैं आपकी दी हुई वह अमोघ बर्छी चाहता हूं, जो शत्रुओं का संहार करने वाली है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, तब देवराज इंद्र ने बदले में उसे अपनी ओर से एक बर्छी प्रदान की और कहा, वीरवर, तुम देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग तथा राक्षसों में से जिस एक को जीतना चाहोगे, वही इस शक्ति के प्रहार से नष्ट हो जाएगा। पहले इस पृथ्वी पर उसका नाम वसुषेण कहा जाता था। तत्पश्चात अपने शरीर से कवच को कतर डालने के कारण वह कर्ण और वैकर्तन नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार कि महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में कर्ण की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला 110वां अध्याय पूरा हुआ। एकादशाधिक एकादशाधिकशतमोऽध्यायः। कुंती द्वारा स्वयंवर में पांडु का वरण और उनके साथ विवाह। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा कुंती भोज की पुत्री, विशाल नेत्रों वाली पृथा, धर्म, सुंदर रूप क्या हो रहा है, एक सेकंड। जन्मेजय, राजा कुंती भोज की पुत्री, विशाल नेत्रों वाली पृथा, धर्म, सुंदर रूप तथा उत्तम गुणों से संपन्न थी। वह एकमात्र धर्म में ही रत रहने वाली और महान व्रतों का पालन करने वाली थी। स्त्री जनोचित सर्वोत्तम गुण अधिक मात्रा में प्रकट होकर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मनोहर रूप तथा युवावस्था से सुशोभित उस तेजस्विनी राजकन्या के लिए कई राजाओं ने महाराज कुंती भोज से याचना की थी। राजेंद्र, तब कन्या के पिता राजा कुंती भोज ने उन सब राजाओं को बुलाकर अपनी
पुत्री पृथा को स्वयंवर में उपस्थित किया। मनस्विनी कुंती ने जब राजा के बीच रंगमंच पर बैठे हुए भरत वंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ पांडु को देखा। उनमें सिंह के समान अभिमान जाग रहा था। उनकी छाती बड़ी चौड़ी थी। उनके नेत्र बैल की आंखों के समान बड़े बड़े थे। उनका बल महान था। वे सब राजाओं की प्रभा को अपने तेज से आच्छादित करके भगवान सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उस राज समाज में वे द्वितीय इंद्र के समान विराजमान थे। निर्दोष अंगों वाली कुंती भोज कुमारी शुभ लक्षणा कुंती स्वयंवर की रंगभूमि में नरश्रेष्ठ पांडु को देखकर मन ही मन में उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो उठी। उसके सब अंग काम से व्याप्त हो गए और चित्त एक बारगी चंचल हो गया। कुंती ने लजाते लजाते राजा पांडु के गले में जयमाला डाल दी। सब राजाओं ने जब सुना कि कुंती ने महाराज पांडु का वरण कर लिया, तब वे हाथी घोड़े एवं रथों आदि वाहनों द्वारा जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को लौट गए। राजन, तब उसके पिता ने पांडु के साथ शास्त्र विधि के अनुसार कुंती का विवाह कर दिया। अनंत सौभाग्यशाली कुरुनंदन पांडु कुंती भोज कुमारी कुंती से संयुक्त हो शची के साथ इंद्र की भांति सुशोभित हुए। फिर से, अनंत सौभाग्यशाली कुरुनंदन पांडु कुंती भोज कुमारी कुंती से संयुक्त हो शची के साथ इंद्र की भांति सुशोभित हुए। राजेंद्र, महाराज कुंती भोज ने कुंती और पांडु का विवाह संस्कार संपन्न करके उस समय उन्हें नाना प्रकार के धन और रत्नों द्वारा सम्मानित किया। तत्पश्चात पांडु को उनकी राजधानी में भेज दिया। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय तब कौरव नंदन राजा पांडु नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से सुशोभित विशाल सेना के साथ चले। उस समय बहुत से ब्राह्मण एवं महर्षि आशीर्वाद देते हुए उनकी स्तुति करवाते थे। हस्तिनापुर में आकर उन शक्तिशाली नरेश ने अपनी प्यारी पत्नी कुंती को राजमहल में पहुंचा दिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में कुंती विवाह विषयक 111वां अध्याय पूरा हुआ। द्वादशाधिकशतमोऽध्यायः। माद्री के साथ पांडु का विवाह तथा राजा पांडु की दिग्विजय। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर शांतनु नंदन परम बुद्धिमान भीष्म जी ने यशस्वी राजा पांडु के द्वितीय विवाह के लिए विचार किया। वे बूढ़े मंत्रियों, ब्राह्मणों, महर्षियों तथा चतुरंगिणी सेना के साथ मद्रराज की राजधानी में गए। बाल्हीक शिरोमणि राजा शल्य भीष्म जी का आगमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए नगर से बाहर आए और यथोचित स्वागत सत्कार करके उन्हें राजधानी के भीतर ले गए। वहां उनके लिए सुंदर आसन, पाद्य, अर्घ्य तथा मधुपर्क अर्पण करके मद्रराज ने श्री भीष्म जी से उनके आगमन का प्रयोजन पूछा। तब कुरुकुल का भार वहन करने वाले भीष्म जी ने मद्रराज से इस प्रकार कहा, शत्रु दमन, तुम मुझे कन्या के लिए आया हुआ समझो। सुना है तुम्हारी एक यशस्विनी बहन है जो बड़े साधु स्वभाव की है। उसका नाम माद्री है। मैं उस यशस्विनी माद्री का अपने पांडु के लिए वरण करना चाहता हूं। राजन, तुम हमारे यहाँ संबंध करने के सर्वथा योग्य हो और हम भी तुम्हारे योग्य हैं। मद्रेश्वर, यूं विचार कर तुम हमें विधि पूर्वक अपनाओ। भीष्म जी के यूं कहने पर मद्रराज ने उत्तर दिया, मेरा विश्वास है कि आप लोगों से श्रेष्ठ वर मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, परंतु इस कुल में पहले के श्रेष्ठ राजाओं ने कुछ शुल्क लेने का नियम चला दिया है। वह अच्छा हो या बुरा, मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यह बात सब पर प्रकट है। निस्संदेह आप भी इसे जानते होंगे। साधु शिरोमणे, इस दशा में आपके लिए यह कहना उचित नहीं है कि मुझे कन्या दे दो। वीर, वह हमारा कुलधर्म है और हमारे लिए वही परम प्रमाण है। शत्रु दमन, इसलिए मैं आपसे निश्चित रूप से यह नहीं कह पाता
कि कन्या दे दूंगा। यह सुनकर जनेश्वर भीष्म जी ने मद्रराज को इस प्रकार उत्तर दिया, राजन, यह उत्तम धर्म है। स्वयं स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इसे धर्म कहा है। यदि तुम्हारे पूर्वजों ने इस विधि को स्वीकार कर लिया है तो इसमें कोई दोष नहीं है। शल्य, साधु साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित तुम्हारी यह कुल मर्यादा हम सबको विदित है। यह सुनकर महातेजस्वी भीष्म जी ने राजा शल्य को सोना और उसके बने हुए आभूषण तथा सहस्रों विचित्र प्रकार के रत्न भेंट किए। बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, वस्त्र, अलंकार तथा मणि, मोती और मूंगे भी दिए। वह सारा धन लेकर शल्य का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपनी बहन को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके राजा पांडु के लिए कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी को सौंप दिया। परम बुद्धिमान गंगानंदन भीष्म माद्री को लेकर हस्तिनापुर में आए। तदनंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा अनुमोदित शुभ दिन और सुंदर मुहूर्त आने पर राजा पांडु ने माद्री का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर कुरुनंदन राजा पांडु ने अपनी कल्याणमयी भार्या को सुंदर महल में ठहराया। राजाओं राजाओं में श्रेष्ठ महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ आनंद पूर्वक यथेष्ट विहार करने लगे। जन्मेजय, कुरुवंशी राजा पांडु 30 रात्रियों तक विहार करके समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा लेकर राजधानी से बाहर निकले। उन्होंने भीष्म आदि बड़े बूढ़ों के चरणों में मस्तक झुकाया। कुशनंदन धृतराष्ट्र तथा अन्य श्रेष्ठ कुशवंशियों को प्रणाम करके उन सब की आज्ञा ली और उनका अनुमोदन मिलने पर मंगलाचार युक्त आशीर्वादों से अभिनंदित हो हाथी, घोड़ों तथा रथ समुदाय से युक्त विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया। राजा पांडु देव कुमार के समान तेजस्वी थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर विजय पाने की इच्छा से हृष्ट पुष्ट सैनिकों के साथ अनेक शत्रुओं पर धावा किया। कौरव कुल के सुयश को बढ़ाने वाले मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी राजा पांडु ने सबसे पहले पूर्व के अपराधी दशार्णों पर धावा करके उन्हें युद्ध में परास्त किया। दशार्णों में आते हैं दक्षिण की ओर स्थित उस प्रदेश का प्राचीन नाम दशार्ण है, जिससे होकर धसान नदी बहती है। विदिशा आधुनिक काल में जिसे हम भिलसा कहते हैं, इसी प्रदेश की राजधानी है। काशीराज कौशल की कन्या होने से अंबिका और अंबालिका दोनों ही कौशल्या कहलाती हैं। चाहिए तत्पश्चात वे नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से युक्त और बहुसंख्यक हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदलों से भरी हुई भारी सेना लेकर मगध देश में गए। वहां राजगृह में अनेक राजाओं का अपराधी बलाभिमानी मगधराज दीर्घ उनके हाथ से मारा गया। उसके बाद भारी खजाना और वाहन आदि लेकर पांडु ने मिथिला पर चढ़ाई की और विदेह वंशी क्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया। नरश्रेष्ठ जन्मेजय, इस प्रकार वे पांडु काशी, सहा तथा पुंड्र देशों पर विजय पाते हुए अपने बाहुबल और पराक्रम से कुरुकुल के यश का विस्तार करने लगे। उस समय शत्रुदमन राजा पांडु प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित थे। बाणों का समुदाय उनकी बढ़ती हुई ज्वाला के समान जान पड़ता था। खड्ग आदि शस्त्र लपटों के समान प्रतीत होते थे। उनके पास आकर बहुत से राजा भस्म हो गए। सेना सहित राजा पांडु ने सामने आए हुए सैन्य सहित नरपतियों की सारी सेनाएं नष्ट कर दी और उन्हें अपने अधीन करके कौरवों के आज्ञा पालन में नियुक्त कर दिया। पांडु के द्वारा परास्त हुए समस्त भूपाल गण देवताओं में इंद्र की भांति इस पृथ्वी पर सब मनुष्यों में एकमात्र उन्हीं को शूरवीर मानने लगे। भूतल के समस्त राजाओं ने उनके सामने हाथ जोड़कर मस्तक टेक दिए
और नाना प्रकार के रत्न एवं धन लेकर उनके पास आए। राजाओं के दिए हुए ढेर के ढेर मणि, मोती, मूंगे, सुवर्ण, चांदी, गोरत्न, अश्वरत्न, रथ रत्न, हाथी, गदेह, ऊंट, भैंसे, बकरे, भेड़ें, कंबल, मृग चर्म, रत्न, रंकू, मृग के चर्म से बने हुए बिछौने आदि जो कुछ भी सामान प्राप्त हुए, उन सब को हस्तिनापुराधीश राजा पांडु ने ग्रहण कर लिया। वह सब लेकर महाराजा पांडु अपने राष्ट्र के लोगों का हर्ष बढ़ाते हुए पुनः हस्तिनापुर चले गए। उस समय उनकी सवारी के अश्व आदि भी बहुत प्रसन्न थे। राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी शंतनु तथा परम बुद्धिमान भरत की कीर्ति कथा जो नष्ट सी हो गई थी, उसे महाराजा पांडु ने पुनर्जीवित कर दिया। जिन राजाओं ने पहले कुरु देश के धन तथा कुरु राष्ट्र का अपहरण किया था, उनको हस्तिनापुर के सिंह पांडु ने करद बना दिया। बहुत से राजा तथा राजमंत्री एकत्र होकर इस तरह की बातें कह रहे थे। उनके साथ नगर और जनपद के लोग भी इस चर्चा में सम्मिलित थे। उन सब के हृदय में पांडु के प्रति विश्वास तथा हर्षोल्लास छा रहा था। राजा पांडु जब नगर के निकट आए, तब भीष्म आदि सब कौरव उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़ आए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक देखा, राजा पांडु और उनका दल बड़े उत्साह के साथ आ रहा है। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे लोग हस्तिनापुर से थोड़ी ही दूर तक जाकर वहां से लौट रहे हों। उनके साथ भांति भांति के धन एवं नाना प्रकार के वाहनों पर लाद कर लाए हुए छोटे बड़े रत्न, श्रेष्ठ हाथी, घोड़े, रथ, गौएं, ऊंट तथा भेड़ आदि भी थे। भीष्म के साथ कौरवों ने वहां जाकर देखा तो उस धन वैभव का कहीं अंत नहीं दिखाई दिया। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले पांडु ने निकट आकर पितृव्य भीष्म के चरणों में प्रणाम किया और नगर तथा जनपद के लोगों का भी यथा योग्य सम्मान किया। यहाँ कौशल्या कहा है क्योंकि कौशल देश की कन्या थी अंबिका और अंबालिका दोनों ही, इसलिए उनको कौशल्या के पुत्र कहा। शत्रुओं के राज्यों को धूल में मिलाकर कर्तव्यकृत होकर लौटे हुए अपने पुत्र पांडु का आलिंगन करके भीष्म जी हर्ष के आंसू बहाने लगे। सैकड़ों शंख, तुरही एवं नगरों की तुमुल ध्वनि से समस्त पुरवासियों को आनंदित करते हुए पांडु ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु दिग्विजय विषयक 112वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोदशाधिकशतमोऽध्यायः। राजा पांडु का पत्नियों सहित वन में निवास तथा विदुर का विवाह। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बड़े भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर राजा पांडु ने अपने बाहुबल से जीते हुए धन को भीष्म, सत्यवती तथा माता अंबिका और अंबालिका को भेंट किया। उन्होंने विदुर जी के लिए भी वह धन भेजा। धर्मात्मा पांडु ने अन्य सुहृदों को भी उस धन से तृप्त किया। भारत तत्पश्चात सत्यवती ने पांडु द्वारा जीत कर लाए हुए शुभ धन के द्वारा भीष्म और यशस्विनी कौशल्या को भी संतुष्ट किया। माता कौशल्या ने अनुपम तेजस्वी नरश्रेष्ठ पांडु की उसी प्रकार हृदय से लगाकर उनका अभिनंदन किया, जैसे शची अपने पुत्र जयंत का अभिनंदन करती हैं। वीरवर पांडु के पराक्रम से धृतराष्ट्र ने बड़े बड़े 100 अश्वमेध यज्ञ किए तथा प्रत्येक यज्ञ में 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी। भरत श्रेष्ठ, राजा पांडु ने आलस्य को जीत लिया था। वे कुंती और माद्री की प्रेरणा से राजमहलों का निवास और सुंदर शैयाएं छोड़कर वन में रहने लगे। पांडु सदा वन में रहकर शिकार खेला करते थे। वे हिमालय के दक्षिण भाग की रमणीय भूमि में विचरते हुए पर्वत के शिखरों पर तथा ऊंचे शाल वृक्षों से सुशोभित वनों में निवास करते थे। कुंती और माद्री के साथ वन में विचरते हुए महाराज पांडु 2 हथिनियों के बीच में स्थित ऐरावत हाथी की भांति शोभा पाते थे। तलवार,
बाण, धनुष और विचित्र कवच धारण करके अपनी दोनों पत्नियों के साथ भ्रमण करने वाले महान अस्त्रवेत्ता भरतवंशी राजा पांडु को देखकर वनवासी मनुष्य यह समझते थे कि ये कोई देवता हैं। धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रेरित हो बहुत से मनुष्य आलस्य छोड़कर वन में महाराज पांडु के लिए इच्छानुसार भोग सामग्री पहुंचाया करते थे। एक समय गंगानंदन भीष्म ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक कन्या है जो शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई है। वह सुंदर रूप और युवावस्था से संपन्न है। तब उन भरत श्रेष्ठ ने उसका वरण किया और उसे अपने यहाँ ले आकर उसके साथ परम बुद्धिमान विदुर जी का विवाह कर दिया। कुरुनंदन विदुर ने उसके गर्भ से अपने ही समान गुणवान और विनयशील अनेक पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में विदुर विवाह विषयक 113वां अध्याय पूरा हुआ। शततमोध्याय। धृतराष्ट्र ने गांधारी से 100 पुत्र तथा एक कन्या की तथा सेवा करने वाली वैश्य जातीय युवती से युयुत्सु नामक एक पुत्र की उत्पत्ति। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर धृतराष्ट्र के उनकी पत्नी गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र की एक दूसरी पत्नी वैश्य जाति की कन्या थी, उससे भी एक पुत्र का जन्म हुआ। यह पूर्वोक्त 100 पुत्रों से भिन्न था। पांडु के कुंती और माद्री के गर्भ से 5 महारथी पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब कुरुकुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए देवताओं के अंश से प्रकट हुए थे। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, गांधारी से 100 पुत्र किस प्रकार और कितने समय में उत्पन्न हुए और उन सबकी पूरी आयु कितनी थी? वैश्य जातीय स्त्री के गर्भ से धृतराष्ट्र का वह एक पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ? राजा धृतराष्ट्र सदा अपने अनुकूल चलने वाली योग्य पत्नी धर्मपरायणा गांधारी के साथ कैसा बर्ताव करते थे? महात्मा मुनि द्वारा शाप को प्राप्त हुए राजा पांडु के वे 5 महारथी पुत्र देवताओं के अंश से कैसे उत्पन्न हुए? विद्वान तपोधन, ये सब बातें यथोचित रूप से विस्तार पूर्वक कहिए। अपने बंधुजनों की यह चर्चा सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, एक समय की बात है, महर्षि व्यास भूख और परिश्रम से खिन्न होकर धृतराष्ट्र के यहाँ आए। उस समय गांधारी ने भोजन और विश्राम की व्यवस्था द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। तब व्यास जी ने गांधारी को वर देने की इच्छा प्रकट की। गांधारी ने अपने पति के समान ही 100 पुत्र मांगे। तदनंतर समयानुसार गांधारी ने धृतराष्ट्र से गर्भ धारण किया। 2 वर्ष व्यतीत हो गए, तब तक गांधारी उस गर्भ को धारण किए रही, फिर भी प्रसव नहीं हुआ। इसी बीच में गांधारी ने जब सुना कि कुंती के गर्भ से प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ है, तब उसे बड़ा दुख हुआ। उसे अपने उदर की स्थिरता पर बड़ी चिंता हुई। गांधारी दुख से मूर्छित हो रही थी। उसने धृतराष्ट्र की अनजाने में ही महान प्रयत्न करके अपने उदर पर आघात किया। तब उसके गर्भ से एक मांस का पिंड प्रकट हुआ, जो लोहे के पिंड के समान कड़ा था। उसने 2 वर्षों तक उसे पेट में धारण किया था, तो भी उसने उसे इतना कड़ा देखकर फेंक देने का विचार किया। इधर यह बात महर्षि व्यास को मालूम हुई। तब वे बड़ी उतावली के साथ वहां आए। जप करने वालों में श्रेष्ठ व्यास जी ने उस मांस पिंड को देखा और गांधारी से पूछा, तुम इसका क्या करना चाहती थी? और उसने महर्षि को अपने मन की बात सच सच बता दी। गांधार्युवाच। गांधारी ने कहा, मुने, मैंने सुना है कुंती के एक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ है, जो सूर्य के समान तेजस्वी है। यह समाचार सुनकर अत्यंत दुख के कारण मैंने अपने उदर पर आघात करके गर्भ गिराया है। आपने पहले मुझे ही 100 पुत्र होने का वरदान दिया था, परंतु आज
इतने दिनों बाद मेरे गर्भ से 100 पुत्रों की जगह यह मांस पिंड पैदा हुआ है। व्यास उवाच। व्यास जी ने कहा, सुबल कुमारी, यह सब मेरे वरदान के अनुसार ही हो रहा है, वह कभी अन्यथा नहीं हो सकता। मैंने कभी हास परिहास के समय भी झूठी बात मुंह से नहीं निकाली है। फिर वरदान आदि अन्य अवसरों पर कही हुई मेरी बात झूठी कैसे हो सकती है। तुम शीघ्र ही 100 मटके यानी कि कुंड तैयार करो और उन्हें घी से भरवा दो। फिर अत्यंत गुप्त स्थानों में रखकर उनकी रक्षा की भी पूरी व्यवस्था करो। इस मांस पिंड को ठंडे जल से सींचो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय सींचे जाने पर उस मांस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। वे अलग अलग अंगूठे के पोरुवे बराबर 100 गर्भ के रूप में परिणत हो गए। राजन, काल के परिवर्तन से क्रमशः उस मांस पिंड के यथा योग्य पूरे 101 भाग हुए। तत्पश्चात गांधारी ने उन सभी गर्भों को उन पूर्वोक्त कुंडों में रखा। वे सभी कुंड अत्यंत गुप्त स्थानों में रखे गए थे। उनकी रक्षा की ठीक ठीक व्यवस्था कर दी गई। तब भगवान व्यास ने गांधारी से कहा, इतने ही दिन अर्थात पूरे 2 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद इन कुंडों का ढक्कन खोल देना चाहिए। यूं कहकर और पूर्वोक्त प्रकार से रक्षा की व्यवस्था कराकर परम बुद्धिमान भगवान व्यास हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। तदनंतर 2 वर्ष बीतने पर जिस क्रम से वे गर्भ उन कुंडों में स्थापित किए गए थे, उसी क्रम से उनमें सबसे पहले राजा दुर्योधन उत्पन्न हुआ। जन्म काल के प्रमाण से राजा युधिष्ठिर उससे भी ज्येष्ठ थे। दुर्योधन के जन्म का समाचार परम बुद्धिमान भीष्म तथा विदुर जी को बताया गया। जिस दिन दुर्धर्ष वीर दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन परम पराक्रमी महाबाहु भीमसेन भी उत्पन्न हुए। राजन, धृतराष्ट्र का वह पुत्र जन्म लेते ही गदहे के रेंकने की सी आवाज में रोने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बदले में दूसरे गदहे भी रेंकने लगे। गीध, गीदड़ और कौवे भी कोलाहल करने लगे। बड़े जोर की आंधी चलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में दाह सा होने लगा। राजन, तब राजा धृतराष्ट्र भयभीत से हो उठे और बहुत से ब्राह्मणों को, भीष्म जी और विदुर जी को, दूसरे दूसरे सुहृदों तथा समस्त कुरुवंशियों को अपने समीप बुलवाकर उनसे इस प्रकार बोले, आदरणीय गुरुजनों, हमारे कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले राजकुमार युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ हैं। वे अपने गुणों से राज्य को पाने के अधिकारी हो चुके हैं। उनके विषय में हमें कुछ नहीं कहना है, किंतु उनके बाद मेरा यह पुत्र ही ज्येष्ठ है। क्या यह भी राजा बन सकेगा? इस बात पर विचार करके आप लोग ठीक ठीक बताएं। जो बात अवश्य होने वाली है उसे स्पष्ट कहें। जन्मेजय, धृतराष्ट्र की यह बात समाप्त होते ही चारों दिशाओं में भयंकर मांसाहारी जीव गर्जना करने लगे। गीदड़ अमंगल सूचक बोली बोलने लगे। राजन, सब ओर होने वाले उन भयानक अपशकुनों को लक्ष्य करके ब्राह्मण लोग तथा परम बुद्धिमान विदुर जी इस प्रकार बोले, नरश्रेष्ठ नरेश्वर, आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेने पर जिस प्रकार के भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, उनसे स्पष्ट जान पड़ता है कि आपका यह पुत्र समूचे कुल का संहार करने वाला होगा। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो सब विघ्नों की शांति हो जाएगी, और यदि इसकी रक्षा की गई तो आगे चलकर बड़ा भारी उपद्रव खड़ा होगा। महीपते, आपके 99 पुत्र ही रहें। भारत, यदि आप अपने कुल की शांति चाहते हैं तो इस एक पुत्र को त्याग दें। केवल एक पुत्र के त्याग द्वारा इस संपूर्ण कुल का तथा समस्त जगत का कल्याण कीजिए। नीति कहती है कि समूचे कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दें, गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ दें, देश के हित के लिए एक गांव का परित्याग कर दें और आत्मा के कल्याण के लिए सारे भूमंडल को त्याग दें। विदुर तथा उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के यूं कहने पर भी पुत्र स्नेह के बंधन में बंधे हुए राजा धृतराष्ट्र ने वैसा नहीं किया। जन्मेजय, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र के पूरे 100 पुत्र हुए।
तदनंतर एक ही मास में गांधारी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। जिन दिनों गर्भ धारण करने के कारण गांधारी का पेट बढ़ गया था और वह क्लेश में पड़ी रहती थी, उन दिनों महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में एक वैश्य जातीय स्त्री रहती थी। राजन, उस वर्ष धृतराष्ट्र के अंश से उस वैश्य जातीय भार्या के द्वारा महायशस्वी बुद्धिमान युयुत्सु का जन्म हुआ। जन्मेजय युयुत्सु करण कहे जाते थे। इस प्रकार बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के 100 वीर महारथी पुत्र हुए। तत्पश्चात एक कन्या हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। उन सबके सिवा महातेजस्वी परम प्रतापी वैश्यापुत्र युयुत्सु भी थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में गांधारी पुत्रोत्पत्ति विषयक 114वां अध्याय पूरा हुआ। पंचदशाधिकशततमोऽध्यायः। दुश्शाला के जन्म की कथा। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, महर्षि व्यास के प्रसाद से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, यह बात आपने मुझे पहले ही बता दी थी, परंतु उस समय यह नहीं कहा था कि उन्हें एक कन्या भी हुई। अनघ, इस समय आपने वैश्यापुत्र युयुत्सु तथा 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक कन्या की भी चर्चा की है। अमित तेजस्वी महर्षि व्यास ने गांधार राजकुमारी को 100 पुत्र होने का ही वरदान दिया था। भगवान, फिर आप मुझसे यह कैसे कहते हैं कि एक कन्या भी हुई? यदि महर्षि ने उक्त मांस पिंड के 100 भाग किए और यदि सुबल पुत्री गांधारी ने किसी प्रकार फिर गर्भ धारण या प्रसव नहीं किया, तो उस दुशाला नाम वाली कन्या का जन्म किस प्रकार हुआ? ब्रह्मर्षि, यह सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए। मुझे इस विषय में कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, पांडव नंदन, तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। महातपस्वी भगवान व्यास ने स्वयं ही उस मांस पिंड को शीतल जल से सींचकर उसके 100 भाग किए। राजन, उस समय जो भाग जैसा बना, उसे धाय द्वारा वे पालन करने वाली एक सेकंड उसे धाय द्वारा वे एक एक करके घी से भरे हुए कुंडों में डलवाते गए। फिर से देखते हैं। महातपस्वी भगवान व्यास ने स्वयं ही उस मांस पिंड को शीतल जल से सींचकर उसके 100 भाग किए। राजन, उस समय जो भाग जैसा बना, उसे धाय द्वारा वे एक एक करके घी से भरे हुए कुंडों में डलवाते गए। उसी बीच में पूर्ण दृढ़ता से सतीव्रत का पालन करने वाली साध्वी एवं सुंदरी गांधारी कन्या के स्नेह संबंध का विचार करके मन ही मन सोचने लगी, इसमें संदेह नहीं कि इस मांस पिंड से मेरे 100 पुत्र उत्पन्न होंगे, क्योंकि व्यास मुनि कभी झूठ नहीं बोलते। परंतु मुझे अधिक संतोष तो तब होगा यदि एक पुत्री भी हो जाती। यदि 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक छोटी कन्या हो जाएगी, तो मेरे ये पति दौहित्र के पुण्य से प्राप्त होने वाले उत्तम लोकों से भी वंचित नहीं रहेंगे। कहते हैं, स्त्रियों का दामाद में पुत्र से भी अधिक स्नेह होता है। यदि मुझे भी 100 पुत्र के अतिरिक्त एक पुत्री प्राप्त हो जाए, तो मैं पुत्र और दौहित्र दोनों से घिरी रहकर कृतकृत्य हो जाऊं। यदि मैंने सचमुच तप, दान अथवा होम किया हो तथा गुरुजनों को सेवा द्वारा प्रसन्न कर लिया हो, तो मुझे पुत्री अवश्य प्राप्त हो। इसी बीच में मुनि श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने स्वयं ही उस मांस पिंड के विभाग कर दिए और पूरे 100 अंशों की गणना करके गांधारी से कहा। व्यास उवाच। व्यास जी बोले, गांधारी, मैंने झूठी बात नहीं की थी। ये पूरे 100 पुत्र हैं। 100 के अतिरिक्त एक भाग और बचा है, जिससे दौहित्र का योग होगा। इस अंश से तुम्हें अपने मन के अनुरूप एक सौभाग्यशालिनी कन्या प्राप्त होगी। यूं कहकर महातपस्वी व्यास जी ने घी से भरा हुआ एक और घड़ा मंगवाया और उन तपोधन मुनि ने उस कन्या भाग को उसी में डाल दिया। भरतवंशी नरेश, इस प्रकार मैंने तुम्हें दुशाला के जन्म का प्रसंग सुना दिया।
अनघ बोलो, अब पुनः और क्या कहूं। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में दुशाला की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला 115वां अध्याय पूरा हुआ। षोडशाधिकशततमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की नामावली। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, धृतराष्ट्र के पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ कौन था? फिर उससे छोटा और उससे भी छोटा कौन था? उन सब के अलग अलग नाम क्या थे? इन सब बातों का क्रमशः वर्णन कीजिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम क्रमशः ये हैं: दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, दुस्सह, दुश्शल, जलसंध, सम, सह, विंद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रधर्षण, दुर्मर्षण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विविंशति, विकर्ण, शल, सत्व, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चिक्षास, चिक्षा, चित्राक्ष, चारु चित्र शरासन या चित्रचाप, दुर्मद, दुर्विगाह, विवित्सु, विकटानन या विकट, ऊर्णनाभ, सुनाभ या पद्मनाभ, नंद, उपनंद, चित्रबाण या चित्रबाहु, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विरोचन, अयोबाहु, महाबाहु, चित्रांग या चित्रांगद, चित्रकुंडल या सुकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, बलवर्धन या विक्रम, उग्रायुध, सुषेण, कुंडोदर, महोदर, चित्रायुध या दृढ़ायुध, निशंगी, पाशी, वृंदारक, दृढ़वर्मा, दृढ़ क्षत्र, सोमकीर्ति, अनूदर, दृढ़संध, जरासंध, सत्यसंध, सदह सुवाक, सहस्रवाक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, सेनानी या सेनापति, दुष्पराजय, अपराजित, पंडितक, विशालाक्ष, दुराधर या दुराधन, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, बहवाशी, नागदत्त, अग्रयायी या अनुयायी, कवची, क्रथन, दंडी, दंडधार, धनुर्ग्रह, उग्र, भीमरथ, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़ रथाश्रय या दृढ़ रथ, अनाधृष्य, कुंडभेदी, विरावी, विचित्र कुंडलों से सुशोभित प्रथम, प्रमाथी, वीर्यवान, वीर्यवान दीर्घ रोमा या दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूढ़ोरु, कनकध्वज या कनकांगद, कुंडाशी या कुंडज तथा विरजा। धृतराष्ट्र के ये 100 पुत्र थे। इनके सिवा दुशाला नामक एक कन्या थी जो 100 से अधिक थी। आदि पर्व के 67वें अध्याय में भी धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के नाम आए हैं। वहां जो नाम दिए गए हैं उनमें से अधिकांश नाम इस अध्याय में भी ज्यों के त्यों हैं। कुछ नामों में साधारण अंतर है जिन्हें यहाँ कोष्ठक में दिए गए हैं। इस प्रकार यहाँ और वहां के नामों की एकता की गई है। थोड़े से नाम ऐसे भी हैं जिनका मेल नहीं मिलता। नामों के क्रम में भी दोनों स्थलों में अंतर है। संभव है उनके दो दो नाम रहे हों और दोनों स्थलों में भिन्न भिन्न नामों का उल्लेख हो। तो ये कहा गया है 100 पुत्र थे, उनके ये नाम थे और कहीं कहीं कुछ और नाम भी मिल सकते हैं। राजन, इस प्रकार धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और उन 100 के अतिरिक्त एक कन्या बताई गई। राजन, जिस क्रम से इनके नाम लिए गए हैं उसी क्रम से इनका जन्म हुआ समझो। ये सभी अतिरथी शूरवीर थे। सब ने युद्ध विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी। सबके सब वेदों के विद्वान तथा संपूर्ण अस्त्र विद्या के मर्मज्ञ थे। जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र ने समय पर भली भांति जांच पड़ताल करके अपने सभी पुत्रों का उनके योग्य स्त्रियों के साथ विवाह कर दिया। भरत श्रेष्ठ, महाराज धृतराष्ट्र ने विवाह के योग्य समय आने पर अपनी पुत्री दुशाला का राजा जयद्रथ के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में धृतराष्ट्र पुत्र नाम वर्णन विषयक
116वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।